गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्सेज, इसके बारे में जितने भी टॉपिक्स थे मैंने वीडियो में आपको सेंड कर दिए हैं। अब मैं इसको एक रिकॉल करती हूँ। इसका देखिए, पहली चीज़ क्या है कि इस टॉपिक के अंदर मेन चीज़ क्या है, पीपल एज अ रिसोर्सेज कि पीपल को हमें किस में लेना है, एक एसेट के रूप में लेना है। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है कि population as an asset for the economy rather than a liability, यानी कि हम किसी भी प्रकार के बोझ नहीं है। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन को एक एसेट, अपनी संपत्ति, एक प्रॉपर्टी के रूप में लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, और लायबिलिटी अपने आप को एक बोझ समझेंगे तो हमारे इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। तो हमें अपने इसके लिए क्या करना है, इसमें एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट किस में करनी है, अब हम लोगों में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, इसलिए हमें अपने डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ठीक है, इन सब में हमें क्या करनी है, इन्वेस्ट करना है। जितना ज़्यादा हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमारी प्रोग्रेस होगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारी स्किल पावर बढ़ेगी। और ये चीज़ आप प्रीवियस ईयर से ही पढ़ते आ रहे हो कि जितनी ज़्यादा वुमन की स्किल पावर इंक्रीज़ होती है उतनी ही एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद इसमें एक बात लिखी हुई है कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ईयर के अंदर, एक अकाउंट्री ईयर के अंदर, यानी कि जो ये चल रहा है उस अकाउंट्री ईयर के अंदर आपकी इकोनॉमी के अंदर जितने भी 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, इन तीनों सेक्टर से जितनी भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उन सारे प्रोडक्शंस का ऐड करके ऐड ही टोटल जीडीपी कहलाता है। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन ये आपकी पहले भी हो चुका है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ करते हो। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को आफ्टर इंडिपेंडेंस इंक्रीज़ करने के लिए हमने जो रिवॉल्यूशन चलाई थी वही रिवॉल्यूशन क्या कहलाती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाती है। अब उसके बाद में मैंने आपको इसके रिलेटेड ये तो स्टोरी वाइज आपको समझाया गया था। फिर उसके बाद में मेन ये आपका था कि आपकी जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो इसमें मेन क्या था आपका, जो आपकी डिपेंड करती है वो आपकी किस पे करती है, हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जितनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी उतना ज़्यादा इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, और जितनी ज़्यादा आपकी एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी उतना ज़्यादा आपकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। अब देख के चलिए, अगर आपकी इकोनॉमिक में ज़्यादातर लोगों के एम्प्लॉयड हैं तो क्या होगा, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं तो क्या होगा, सीधी सी बात है, उनके पॉकेट में मनी होगा, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उन लोगों का डेवलपमेंट होगा। और ऑब्वियसली आप लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास सफिशिएंट क्वालिटी में प्रोडक्ट मिलेंगे और एक्सेस में होंगे तो आप इससे फॉरेन करेंसी भी गेट कर सकती हैं। यहाँ पे आपको डाटाज दिए हुए लिटरेसी रेट के कि पहले कितने थे और अब कितने हैं। केरला के अंदर जो आप लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन आप करंट डाटा देखेंगे तो त्रिपुरा के अंदर में भी जो लिटरेसी रेट है वो कंपेयर टू केरला ज़्यादा आपको दिखाई देगी। बट ये है कि ओवरऑल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो केरला के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करती है, देखो पहला पॉइंट, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गवर्नमेंट ने, सबके लिए एजुकेशन शुरू की है ताकि 14 ईयर तक के सब बच्चों को, 6 ईयर से 14 ईयर तक के सब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिड डे मील शुरू किया गया ताकि आप लोग लंच के अंदर घर स्कूल से बाहर ना जाएं और स्कूल में रह के ही अपना टाइम पीरियड एक्सपेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन गेट करें। इसके साथ साथ लेडीज़ के लिए जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह चलाई है जिसकी वजह से वो अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं। नवोदय स्कूल्स ओपन किए गए हैं, ठीक है, और ना ये सारी गवर्नमेंट ने किया है ताकि एजुकेशन को डेवलपमेंट किया जा सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 23 ईयर तक के लोगों को क्या किया गया, वोकेशनल एजुकेशंस भी प्रोवाइड की गई हैं जिससे लोगों का डेवलपमेंट हो सके और वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को स्टिचिंग में होता है, किसी को स्विमिंग में होता है, किसी को डांसिंग में होता है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। सेम इसी प्रकार से जैसे एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है वैसे ही हेल्थ भी है। हमारी हेल्थ जितनी इम्प्रूव होगी, जितनी बेटर होगी, हमारे इकोनॉमी का भी उतना डेवलपमेंट होगा। मैंने आपको ये टॉपिक भी समझाया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब मैंने आपको समझा दिए थे।
अभी आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपकी सपोज़ करो अगर आप एक एनर्जेटिक पर्सन हो तो आप अपने इकोनॉमी में को क्या कर सकते हो, बेटर बनाने के लिए अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, बार बार आपको किसी न किसी डिजीज से सफ़र कर रहे हो तो आप अपना पूरा आउटपुट नहीं दे पाओगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी को जाएगा। उसके बाद में आपके एम्प्लॉयड से रिलेटेड था लास्ट टॉपिक। मैंने आपको सीजनल एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता दिया था। अगर हमें किसी मंथ के ईयर की कुछ मंथ में अगर एम्प्लॉयमेंट हम अनएम्प्लॉयमेंट हैं तो इस प्रकार की जो एम्प्लॉयमेंट है वो सीजनल कहलाती है। और कभी कभी हम लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे काम करने की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर हम वो काम ना भी करें तो भी इकोनॉमी का उतना ही डेवलपमेंट होगा। ये मैंने आपको एग्रीकल्चर बेस पे समझाया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 10 लोग एंगेज हैं, उसमें से अगर 3 लोगों को वहाँ से रिमूव भी कर दिया जाए तो प्रोडक्शन एज यूजुअल आएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और एम्प्लॉयमेंट होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल आप देख रहे होंगे कि हर एक बंदा एजुकेटेड है। पहले बहुत बड़ी बात होती बीए करना, एमए करना, एमएससी करना, बीएससी करना, बट आजकल ये कॉमन बात हो रही है। ठीक है, तो इतने सारे लोग आजकल डिग्री लेके घूम रहे हैं लेकिन इतनी हेल्थ में हमारे पास क्या है, हमारे पास उनके लिए जॉब प्रोवाइड नहीं है। तो आपको अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब ना मिलना भी क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इसीलिए आजकल इकोनॉमी में एक नई एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है जिसको हम एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्योंकि सपोज़ करो अगर कोई पीएचडी है, वो एलकेजी यूकेजी क्लास को पढ़ा रहा है तो उसकी ही एजुकेशन के अकॉर्डिंग तो उसे जॉब नहीं मिली ना, तो एक प्रकार से वो अनएम्प्लॉयमेंट ही कहलाएगा। ठीक है, फिर भी अगर इसका कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से एक्सप्लेन करना है देन प्लीज़ आस्क मी एंड थैंक यू।